उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाक मैम व्लॉग्स 2। आज बात करेंगे हम डिप्रेशन और एंजाइटी क्या है और हम अपने आप को कैसे इससे निकाल सकते हैं और कैसे खुश रह सकते हैं। तो यहाँ मैं पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करूँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन होता क्या है। हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंट काइंड की वीडियोस देखते हैं डिप्रेशन से रिलेटेड। तो जैसे वो हमें बताते हैं ना कि ये वाले साइन ये साइन, तो हम कहते हैं हाँ हमारे में भी ये साइन है, तो इसका मतलब है कि हमें डिप्रेशन है, हम बीमार हैं। बट बेसिकली होता ऐसा नहीं है। कुछ साइन अगर हमारे में है भी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग विदाउट कंसल्टेशन के हम ये कह लें कि हमें वाकई ही एंजाइटी है या फिर हमें कोई भी परेशानी या हम बीमार हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है कि आखिरकार आपका मकसद क्या है ज़िंदगी में। जस्ट आपका ये मकसद तो नहीं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाउंड हो गए घर में, घर के कामों में उलझ के रह गए और अपनी आपकी ज़ात जो है वो कहीं बहुत पीछे रह गई है। जैसे आप ये सोचें कि आप शादी से पहले थे, क्या अब आप वही वैसे हैं, अपनी केयर करते नहीं, आप बच्चों में और घर के कामों में उलझ के रह गए हैं। वो काम हमारे लिए ज़रूरी है, करें आप, ये नहीं है कि उनको बिल्कुल ही फरामोश करना है, लेकिन साथ में अपनी ज़ात को निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। ख़ुद को भी टाइम देना है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके शौक़, आपके हॉबीज़ हैं वो क्या हैं और वो कहाँ चले गए हैं। आपकी अपनी पहचान, खुद की पहचान कहाँ दब के रह गई है, क्यों रह गई है, क्या आप अपने लिए इतना टाइम भी नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालना है। आपको हल्का फुल्का सा ड्रेसअप होना है। बहुत हैवी ड्रेसअप नहीं कह रही हूँ, बट अलमारी से कोई भी अच्छा सा सूट निकालिए, थोड़ा सा अपना मेकअप कीजिए और अच्छे से जूते पहनिए और अपनी जो है वो बाल शाल बना के थोड़ा सा सेट वेट होके फिरिए। अगर किसी के ससुराल में बहुत से लोग हैं और उनका मूड ऑफ है आपको देख के कि ये जी बड़ी तैयार श्यार होके फिर रही है और हम लोग जो हैं वो काम करें, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया है, ठीक है। तो अब आपको इतना तो राइट है कि आप तैयार भी हो सकते हैं, साथ साथ काम भी करते रहें, तो कोई भी इसमें गलत बात नहीं है। बट अपने आप को आपने सेट रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिएगा आपको कितनी ज़्यादा जो आपका डिप्रेशन था वो लेवल थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाएगा। एकदम से नहीं होगा बट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो सेकंड टिप मेरी जो है वो ये है कि आपने अपनी थॉट्स को क्लियर रखना है। हर टाइम अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे ना, तो सोच का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी फीलिंग के ऊपर, ठीक है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ अक्सर हो भी जाता है। आपने सोचा होगा कि कहते हैं ना, अच्छा बोलो अच्छा सोचो तो फिर आपके साथ अच्छा होगा। कभी कबूलियत का भी वक्त होता है, तो आप ना अपने माइंड को ना ऐसे फ्रेश रखें, आप अच्छा सोचें। अगर कोई गलत ख्याल आता भी, ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए बुरा, तो आप ना उसको जस्ट इग्नोर कर दीजिए। तो आप कोशिश करें कि कुछ ना अच्छा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी ना वो आपके चेहरे से झलकेगी। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे आपका चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा। अगर आप हर टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश किया करें कि पॉजिटिव सोचें ना, तो फिर जैसी जैसी आपकी सोच होगी वो आपके करैक्टर से भी मतलब नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपकी सबसे पहले तो इनर हाइजीन होगी, आप फ्रेश होगे, आपके ऑटोमेटिकली आपका मूड जो है ना वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब आप पता है तैयार श्यार होते हो, आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको पता है ना आप अच्छे लग रहे हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। फिर आपको अच्छी ख्यालात भी आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप गंदे मंदे फिरते रहोगे फिर आप नेगेटिव ही सोचोगे कि मैं तो इन्हीं कामों में उलझ के रह गई, ये है वो है। अच्छा, कुछ लोगों का माइंड में ये थॉट होते हैं कि हम लोग ना ये काम कर नहीं सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। आपने ये नहीं सोचना अच्छा क्या इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आपको खाना नहीं बनाना आता, तो आप क्या कहोगे कि मुझे कभी भी खाना नहीं बनाना आएगा। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर काम सीखने से आता है, ठीक है। आपको नहीं आता है, आप मतलब छोटी छोटी हल्की हल्की चीज़ों से स्टार्ट करते हैं जो कि बिल्कुल ईजी होती है, ठीक है। ग्रेजुअली आपका जब इंटरेस्ट डेवलप होगा ना किसी चीज़ के अंदर, आपसे अच्छी बनेगी, कोई आपकी तारीफ़ करेगा। इवन कि आप खुद भी खाओगे तो आपको कि यार ये मैंने बनाया, मतलब मुझे तो आता भी नहीं। एंड यूट्यूब से देख लें, कहीं से सीख लें, घर में कोई बड़ा है उससे प्यार मोहब्बत से सीख लें। इसके अंदर शर्म महसूस ना करें कि हम किसी से अब कहें कि हमें सिखाओ। क्या है, आप अगर उसकी हेल्प कर दें, मैं करती हूँ, साथ साथ आप सीख भी लें, तो ये तो बहुत ही एक अच्छी हैबिट भी हो जाएगी, उनकी भी हेल्प और
और आपकी भी हेल्प हो जाएगी इससे, मतलब दूसरे भी खुश और आप भी खुश हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सीखना शुरू करेंगे, आपके अंदर जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएगी, उस चीज़ की क्रेविंग शुरू हो जाएगी। जब आपको 1-2 दफ़ा कोई तारीफ़ करेगा ना, तो वो चीज़ आप सीखना खुद ही शुरू कर देंगे। आपने कभी भी ये फ़ील नहीं करना है कि ये मैंने ये समझ लें कि आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया और आप ये हो नहीं सकता कि कोई भी व्यू ना हो, 0 व्यू हो, ऐसा तो नहीं है। 1 व्यू आएगा, 2 व्यू आएंगे, ठीक है। आपने कंसिस्टेंट रहना, ठीक है ना। फिर आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने मेहनत करनी है। और मैं समझती हूँ कि मेहनत जिस चीज़ पे की जाए ना, वो रायगा नहीं जाती है, ठीक है ना। जितनी आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है, कहते हैं ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट्स। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि आप ये समझें कि आपके अंदर भी एक इंसान जीता जागता है जिसकी अपनी भी कोई ख्वाहिश है, तो उसको भी आप पूरा ज़रूर कीजिए। मुझे शौक़ है छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र बनाने का, DIYs करने का, क्रिएटिविटी करने का, अपने घर को सजा के इस तरीके से बना के रखने का। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ बजट में रह के। छोटी छोटी चीज़ें जो घर पे ही पड़ी होती हैं उनको आप वेस्ट समझ के फेंक देते हो। अगर आपका शौक़ है तो कोई इसमें शर्म की बात नहीं, उन चीज़ों को संभालिए। जब आपको कोई आइडिया आए, कहीं से आपने कुछ देखा है, उसको बनाएं, अपने माइंड से थोड़ा डालें, थोड़ा सा कहीं से देख लीजिए, कोई बात नहीं है। आप कोशिश कीजिए, फर्स्ट बेबी स्टेप लीजिए एंड यू विल गेट टू गो ऑन टू द टॉप इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप, नॉट अ सिंगल स्टेप। ओके, छोटे स्टेप लीजिए। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एंड यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, बहुत ही पुरानी। ये बेल्ट इधर कभी उधर पड़ी रहती थी, मैंने सोचा कि चलो इसे भी इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो मैंने अपनी बेटी की सारी पिन कैचेस वगैरह ना इसके ऊपर लटका दिए और इसको मैं करूँगी अपनी कबर्ड में हैंग। और जब भी इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि हमें कोई भी ड्रेस सेलेक्ट करना होगा तो साथ ही हम इसकी एसेसरी भी जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, पिन्स वगैरह जो भी अपनी प्रिंसेस को लगानी होंगी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।